भाभी माँ चरण स्पर्श। अरे खुश रहिए सक्सेना जी। सबसे पहले तो आप गुड न्यूज़ दीजिए। सुनवाई हो गई, ग्रूमिंग क्लासेस से सील हट गया। माफ़ कीजिएगा भाई माँ, मैं आपको गुड न्यूज़ नहीं दे पाऊँगा। आपकी ग्रूमिंग क्लासेस पर खतरों के घने काले बादल मंडरा रहे हैं भाई माँ। क्यों, अब क्या हो गया? अरे भाई माँ, ये जज जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी है। ये कहता है कि क्या सबूत है कि अनीता ही अनीता है। अरे ये क्या बात हुई? आप मैं दूंगी सबूत। आप एक काम करिए, मुझे जज साहब के सामने ले चलिए और मुझे खड़ा करिए। मैं हूं ना सबूत सामने। भाई माँ, ये जो कानून होता है ना, कानून ये अंधा होता है। इसको चाहिए लिखित सबूत। अगर कानून अंधा होता है तो वो लिखित सबूत कैसे पढ़ेगा? भाई माँ, एग्जैक्टली यही सवाल एक बार मैंने जज साहब से किया था। तो जज साहब ने मुझे 3rd डिग्री ऑफर की। तो मैंने कहा माफ़ कर दीजिए मुझे जज साहब, 3rd डिग्री से काम चलता नहीं है मेरा, मुझे कम से कम 6th डिग्री चाहिए। उन्होंने मुझे 6th डिग्री दिलवाई भी। मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। पर मैं कभी भी अपने किसी भी क्लाइंट को ये मज़ा नहीं करवाना चाहता हूँ। तो अब क्या करें? देखिए भाई माँ, मुझे अर्जेंटली आपके किसी रिश्तेदार का सिग्नेचर चाहिए कागज़ पे, जो ये बात पुष्ट करे, इस बात की तस्दीक करे कि आप ही अनीता मिश्रा हैं और ग्रूमिंग क्लासेस जो है वो आप ही की हैं। और भाई माँ, अगर ये सिग्नेचर्स नहीं मिले तो मैं अपने ग्रूमिंग क्लासेस कभी नहीं जा पाऊंगी। जा पाएंगी भाई माँ, लेकिन सिर्फ सपने में जा पाएंगे, असलियत में नहीं जा पाएंगे भाई माँ। अब बस जल्दी से जल्दी सिग्नेचर्स का जुगाड़ करना पड़ेगा आपको। पर विभू तो शॉप पे गया है। चाचा जी से पूछती हूँ। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी बाहर आइए। पता नहीं क्या करते रहते हैं कमरे में। तो फोन लगाती हूँ मैं। हाँ बहू। अरे चाचा जी, सबसे पहले म्यूजिक बंद कीजिए। आप बाहर आइए, मैं हॉल में आपका वेट कर रही हूँ। म्यूजिक बंद करिए पहले। आवाज कैसे आएगी मेरी? अरे मैं कमरे में नहीं हूँ। आप कमरे में नहीं है तो कहाँ है? मैं एक रेस्टोरेंट में अपने बच्चों के साथ डिनर कर रहा हूँ। चाचा जी, ये अचानक से आपके बच्चे कहाँ से पैदा हो गए? अरे वो टीका टिल्लू मलखान है ना। हाँ वो बस अभी पैदा हुए हैं। अब मेरे अकेलेपन का सहारा है वो। चाचा जी आप भी ना। एनीवे सुनिए चाचा जी, मुझे ना अपने ग्रूमिंग क्लासेस के लीगल डॉक्यूमेंट पे आपके सिग्नेचर्स चाहिए। अगर आपने सिग्नेचर्स नहीं किए तो ये ग्रूमिंग क्लासेस मेरे हाथ से निकल जाएगी। ओ नो। ओह यस। और अगर ग्रूमिंग क्लासेस मेरे हाथ से निकल गई ना, तो चाचा जी आप भी बैग लेकर यहाँ से निकल जाइएगा। ऑलराइट? तो जल्दी आइए और सिग्नेचर्स करिए। ओके ओके बहू, मैं आ रहा हूँ सिग्नेचर करने। ओके ओके। ओ भाई ओ भाई, दुकान बेचने के लिए खोल रखी है या सोने के लिए? अच्छा साल, एक मिनट। टिल्लू हो मेरे बेटे। सीढ़ी। साले, माफी चाहेंगे भाई साहब, थोड़ा आने में देर हो गई। और हमें देर हो रही है, हम चलते हैं। नमस्कार। जी भाई। कच्चा ले जाओ, कच्चा। अब क्या बेच रहा है? सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो, भाई और बहनों सुनो, मॉडर्न कॉलोनी की शान, दिलों की धड़कन, हमारी जान, आवता भाभी जान, अंगूरी मनमोहन तिवारी आ गई हैं आपकी दाल मंडी में। दाल मंडी में जो चमेली छाप कुच्चे कच्चे बनियान विक्रेता की बदकिस्मती से धर्म पत्नी है। धर्म पत्नी है। क्या अनाप शनाप पके जा रहे हैं आप? अनाज शराब नहीं बक रहे भाई साहब, ये हमारा प्रचार हो रहा, प्रचार। प्रचार नहीं हो रहा, दुष्प्रचार हो रहा है।
प्रचार हो रहा है। काहे भरभूति जी, हमने लड्डू के भैया के बारे में ऐसा बोलकर मैस्मराइज काहे कर रहे हैं आप? आप मैस्मराइज बोल सकते हैं लेकिन एडवर्टाइज नहीं बोल सकते भाभी जी, वो एडवर्टाइज होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या सही पकड़े? सही पकड़े। पहले बताओ तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं बताता हूँ क्या कर रही है यहाँ पे ये। क्यों, आप इनके वकील है क्या? इसके मुंह में जुबान नहीं है? बोलो बोलो अपने मुंह से, क्या कर रही हो ये यहाँ? अपने हस्बैंड वाली हेकड़ी ना अपने पास रखिएगा। भाभी जी बताइए इनको आप क्या कर रही हैं यहाँ पे। हाँ हाँ, तो अर्ज किए हैं। कीजिए भाभी जी, कीजिए कीजिए। अब पतीली के ऊपर पतीली, पतीली पे रखा पानदान, बहुत पहन लिए हो चमेली, अब पहनो कमली छाप कच्छा बनियान। वाह 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 भाभी जी, लूट लिया लूट लिया लूट लिया। आ जाओ भाई, आ जाओ, लाइन लगाओ भाई, आ जाओ। भाभी जी खुद बांटेंगे कच्चा बना। आई भाभी, आई 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 आई, चलिए दुकान खोलने टाइम हो गया। अंकु, देखो कि ये मर तो नहीं गया। अरे भाई लाइन लगाओ लाइन लगाओ लाइन लगाओ लाइन लगाओ यार, लाइन लगाओ यार, लाइन लगाओ। भाभी जी अपने हाथ से देंगी सबको, डोंट वरी। लो धन्यवाद। वापिस पैसे लो, वापिस पैसे ले। ये सभी अभी चल निकलना भाई अभी। हाय दिया भरभूति जी, देखिए हमरा पहला कमाई। भाभी जी देखिएगा अभी कैसे धड़ल्ले से कमाई होती है, क्या बिक्री होगी हमारी। ये क्या बदतमीजी है अंगूरी? हाय दिया, अब हम का बदतमीजी किए लड्डू के भैया? हम तो कमली छाप कच्छा बनियान में भरभूति जी हमको पेल गर्ल बनाए। भाभी जी पेलेंगे तो हम दोनों मिलके इनको आप सेल्स गर्ल कहना चाहते। ऐसे ही पकड़े हैं। क्या सही पकड़े हैं? जब हमने कहा था कि ये बिजनेस नहीं करना तो क्या बिजनेस करने चली आई? ओ तिवारी जी फालतू बकवास मत करना, क्योंकि इनके अंदर एक एंटरप्राइजिंग बिजनेस वुमेन की कली फूटने के इंतजार में थी और मैंने वह कली फोड़ दी है। और हम आपका सर फोड़ देंगे। और मैं आपका क्या क्या फोड़ूंगा आपको आइडिया भी नहीं है जी। हाय दिया, आप दोनों प्लीज लड़िए ना ही लड्डू के भैया, हमको काम करने दीजिए। क्या काम करने दीजिए? तुमने तिवारी खानदान को का नाम मिट्टी में मिला दिया है। सरे बाजार कच्चे बनियान के बाजार में तुमने हमारी इज्जत को उछाला है। हाय दिया, कच्चे भी बोले जा रहे हैं। हाँ, अब कच्चा बनियान का जो बिजनेस है वो तो आपका खानदानी बिजनेस है ना। आप जो है रोज बाजार में जब कच्चा बनियान बेचते हैं तो क्या अपना इज्जत उछालते हैं का? सो वेल सेड भाभी जी, सो वेरी वेल सेड। तुम अभी और इसी वक्त घर रहो। ओ तिवारी जी बहुत सुन लिया आपकी बकवास। हमारा टाइम धंधे का है, टाइम खोटी मत करो, निकलो अपना काम करो यहाँ से, चलो गेट आउट। हम भी देखते हैं कितने ग्राहक आते हैं आपकी दुकान पे। अबे ओ टिल्लू, ओए, अबे दुकानदारी करने के लिए बैठा है या सोने के लिए? साहब क्या चाहिए आपको? कुछ नहीं भैया, बस एक आला चाहिए और एक बीपी चेक करने की मशीन। अरे कमाल करते हैं, जाहिर सी बात है अगर कच्चा बनियान की दुकान पे खड़ा हूँ तो कच्चा बनियान ही चाहिए होगा ना। हाँ अरे डॉक्टर साहब इनका पेज ढीला हो गया है, इधर आइए, भाभी जी बेच रही है कच्चा बनियान। आइए 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 इधर आइए। अरे विभूति भैया और साथ में अंगूरी भाभी एक साथ में। सही कह रहे हैं आप इनके बारे में। सुनिए डॉक्टर साहब, अरे सुनिए ना यार।